हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Updeshamrit, श्लोक संख्या 5। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंदादिशून्य हृदयं इप्सितं संगलब्ध्या। जो कनिष्ठा हैं, जो एक बार भी भगवान का नाम मुख से लेते हैं, उनका हमें मन से आदर करना चाहिए। जिनकी दीक्षा हो गई है, जिन भक्तों की, जिन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो भजन विधि में लगे हुए हैं, भगवान की पूजा करने में, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, झुककर सादर नमस्कार करना चाहिए। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य। और जो लोग, जो भक्तजन जिनकी शुश्रूषया मतलब उनकी वर्शिप, उपासना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनसे कृष्ण कथा सुननी चाहिए। जो जन भजन विज्ञम, जो भजन के विज्ञान में बढ़ चढ़ गए हैं, उन्नत हो चुके हैं, अनन्य हैं, जो केवल फोकस्ड हैं, एकाग्रचित्त हैं भगवान कृष्ण के भजन में, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। और निंदादि शून्यम, और वह उत्तम अधिकारी यह महाभागवत जन दूसरों की निंदा कर, आलोचना करने की प्रवृत्ति में से सर्वथा विमुख होते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते, द्वेषपूर्वक दूसरों की निंदा नहीं करते। निंदादि शून्यम। तो ये हमने चर्चा की थी कल कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, महाभागवत उत्तम अधिकारी होते हैं, वह कौन होते हैं? रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमृत सिंधु में बताया कि वो शास्त्रीय ज्ञान में निपुण हैं और उनकी श्रद्धा, दृढ़ संकल्प बहुत ही डेवलप हो चुका है, मतलब बहुत ही अधिक दृढ़ संकल्प है, श्रद्धा उनकी अटूट है, वह शुद्ध वैष्णवों में कहलाएंगे, उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारियों की शरण में जाना है, ये हमने कर चर्चा की थी। अगर हमें एक कनिष्ठा को मध्यम के लेवल पे आना है और एक मध्यम वैष्णव को उत्तम अधिकारी बनना है, तो उसको शुद्ध भक्तों की संगति करनी होगी। शुद्ध भक्तों की संगति, महाभागवत उत्तम अधिकारियों की शरण में जाना पड़ेगा, तब वह अपनी भक्ति में उन्नति कर पाएंगे। तो फिर हमने ये चर्चा की थी कि फिर भी क्यों नहीं जाते लोग, क्यों भक्तजन, वैष्णवजन शुद्ध भक्तों की संगति नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? ये तो वैष्णव समाज की बात हो रही है यहाँ पर। क्यों नहीं लेते? तो उसका उत्तर हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से मिला, जो माधुर्य कादम्बरी में लिख रहे हैं कि 3 कारण से भक्त शुद्ध वैष्णवों की शरण में नहीं जाते। पहला कारण है कि विषय आविष्ट चित्तः, उनका मन आविष्ट है भौतिक चीजों में, भौतिक भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम माया अपरहत चेतसाम।
गीता में भी भगवान बोल रहे हैं, जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त हैं, जो विषय आविष्ट है, जिनका मन आवेशित है किसमें, विषय भोगों में, वह जन भगवान की शरण में, शुद्ध वैष्णव की शरण में नहीं जाते। पहला कारण बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि क्यों वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की शरण में नहीं जाते। दूसरा कारण बताया कि जो वैष्णव जन हैं, जो जीवित हैं, उन पे तो श्रद्धा बन जाती है, और जो वैष्णव जन भगवत धाम जा चुके हैं, जो अभी जीवित नहीं हैं, जो अपनी वाणी में जीवित हैं लेकिन बापू उससे जीवित नहीं हैं, उनमें श्रद्धा नहीं आ पाती, उनमें श्रद्धा नहीं आ पाती। तो ये हमने पढ़ा, जो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से प्रभु आपने उल्टा तो नहीं बोल दिया? नहीं, जो जीवित है उनमें श्रद्धा नहीं आती। हाँ, जो जीवित है उनमें श्रद्धा नहीं आती। जो लोग शरीर छोड़ चुके, जो अपना इस अभी जीवित नहीं है, उनमें श्रद्धा आती है। जो जीवित है उनमें श्रद्धा नहीं आ पाती उनकी। ये दूसरा कारण बताया गया। और तीसरा कारण बताया गया कि क्यों शुद्ध वैष्णव की शरण में नहीं जाते। तीसरा कारण है कि उनकी इच्छा ही नहीं है अपना स्तर बदलने की। वो अपने जो जिस स्तर के हैं उसमें वो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, मतलब कंफर्टेबल हो चुके हैं। अगर कनिष्ठ अधिकारी को मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना है, या मध्यम अधिकारी को सतत प्रयास करना चाहिए कि वो उत्तम अधिकारी के स्तर पे आए, एक ही स्तर पे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये तीसरा कारण बताया, यावत शुद्ध अस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवतो ननु भिक्षपे। रामानंद राय बोलते हैं, यावत शुद्ध अस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपे। रामानंद राय बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृता में कि आपके सामने अगर मैं 56 भोग भी आपको प्रस्तुत कर दूं, आपको अर्पित करूं या आपके सामने रखूं, तो जब तक आपके अंदर भूख नहीं है, जब तक आप उस 56 भोग का भी आप आस्वादन नहीं कर पाएंगे, भोग को नहीं ग्रहण करेंगे। तो भूख होनी भी जरूरी है। तो कह रहे हैं शुद्ध अस्ति जठरे, जठरा अग्नि में भूख होनी जरूरी है। जरठा पिपासा, और अच्छा पेय रख दूं मैं, अनेक प्रकार के पेय, और अगर आपको पिपासा नहीं है, प्यास नहीं है, तो आप नहीं ग्रहण कर पाओगे। इसी प्रकार हमारे सामने शुद्ध भक्त भी हैं। प्रभुपाद जी के कितने शिष्य जन हैं जो आज महाभागवत की अवस्था में हैं, महाभागवत बन चुके हैं, उत्तम अधिकारी बन चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा नहीं है कि हमने भक्ति को एक हॉबी की तरह, साइड एक्टिविटी की तरह रखा हुआ है कि ठीक है हम अपना काम करते रहेंगे और भक्ति भी साथ साथ चलती रहेगी। मुख्य उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन का। मुख्य मेन जो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, वो मुख्य ही नहीं है, वो गौण है, सेकेंडरी है हमारे लाइफ, अगर हमारे जीवन में। ठीक है, दीक्षा ले ली है, मैं 16 माला करता रहूंगा, 4 नियमों का पालन करता रहूंगा, और मैं ठीक हूं, और अपना भौतिक जीवन में उन्नति करता रहूंगा, और भौतिक जीवन भी चलता रहेगा, आध्यात्मिक जीवन भी चलता रहेगा। अगर ऐसे हमारी मनोभाव है हमारा, ऐसा अगर हमारी ऐसी थिंकिंग है, हमारी सोच है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम एक शुद्ध भक्तों की शरणागति नहीं ले पाएंगे पूर्णतः, स्वरूपेण रूप से, पूर्ण रूप से हम एक शुद्ध भक्त की शरण में नहीं जा पाएंगे, और हम अपना स्तर ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण, तो ये 3 कारण बताए। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि विशेषतः जीविता महापुरुष, जो जीवित है महापुरुष, प्रति साधनेरा नाना करने श्रद्धा सहज है ना। जो जीवित हैं उनमें श्रद्धा सहज नहीं हो पाती हमारी,
और जो परलोक गता महाजनेरा कार्य मानवेरा अधिक श्रद्धा है। जो परलोक जा चुके हैं, जो महाजन जन, जो संत जन, जो उत्तम अधिकारी, उनमें हमारी अधिक श्रद्धा होती है। इसके कारण भी हम जो जीवित महापुरुष हैं, महाभागवत हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उनकी शरण नहीं लेते। तो ये 3 कारण हमने कल चर्चा की। तो फिर हमने एक प्रश्न की चर्चा की थी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा गया कि जैसे महान महापुरुष या भगवान के मैसेंजर्स, पैगाम्बर होते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट, वो 2000 साल पहले अपनी शिक्षाएं दे गए, अपनी इंस्ट्रक्शंस दे गए, अपने आदेश दे गए। तो क्या उसी को फॉलो करने से, उन्हीं का पालन करने से क्या हम अपने जीवन के चरम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? हमें एक दीक्षा गुरु की क्या आवश्यकता है, हमें उसकी क्या आवश्यकता है? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय उत्तर दिया था कि गुरु शिष्य परंपरा होनी अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से हमें पता चलेगा हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और हम एक पर्सनल रिलेशनशिप बना पाएंगे गुरु के साथ। और उससे हम केवल इंस्ट्रक्शंस 2000 साल पहले जो बुक्स में दे गई हैं उसको पढ़ के हमारा काम नहीं बनेगा। हमें गुरु चाहिए। गंगा जी का फ्लो में, जैसे गंगा जी का जो जल का प्रवाह है, उसी हिसाब से जो गुरु परंपरा में जो इस भक्ति ज्ञान का जो प्रवाह है, गुरु से शिष्य और शिष्य से अपने शिष्य, जैसे आपने देखा होगा हमारी भी पूरी पद्धति गुरु परंपरा पर ही बेस्ड होती है, संप्रदाय गुरु परंपरा पर चलती हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। और अगर 2000, क्योंकि पुराना आदेश दिया है, उसमें कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो ज्ञान हमें मिला है वो प्योर है, वो अनअडल्टरेटेड है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, कोई घटाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। वो प्योर गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आ रही है। इसे अवरोह पंथ बोलते हैं। ऊपर से जो नीचे आते हैं उसको अवरोह पंथ बोलते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा को, जिससे एक शिष्य ये ले लेता है। एक श्रील प्रभु और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर वो जो फ्लो है रुक जाता है, अगर गंगा का प्रवाह रुक जाए और तो उसमें चांसेस होते हैं गंदगी के आने का, मतलब पॉल्यूटेड हो जाती है वो प्रदूषित हो जाती है। अगर फ्लो रुक जाता है, प्रवाह रुक जाता है उस ज्ञान का, उस भक्ति के ज्ञान का। इसी प्रकार तो हमें वो प्रदूषित जल या प्रदूषित ज्ञान प्राप्त होगा अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में आके उस ज्ञान को ना ले। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था। तो वी मे इवन कम टू एक्सेप्ट समथिंग अपोजिट फॉर व्हाट ही टॉट। तो हमें जो ज्ञान मिलेगा वो बिल्कुल उल्टा ज्ञान मिलेगा जो जीसस क्राइस्ट छोड़ के गए हैं। और हमें लगेगा वही सिद्धांत वो प्रस्तुत करके गए हैं, वही शिक्षाएं वो देके गए हैं, जबकि उनमें प्रदूषण के कारण, दूषण के कारण बिल्कुल बदल गया है वो ज्ञान जो 2000 साल पहले। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा अति आवश्यक है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा अति आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, आपने गुरु भी लिया, आपने गुरु को अपनाया, गुरु से दीक्षा ली आपने। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम क्या उससे हमारा काम बनेगा? हम केवल गुरु से प्रवचन सुन के, केवल किताबें पढ़ के, गुरु से प्रवचन सुन के, तो क्या हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति कर पाएंगे भक्ति के जीवन में? तो उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं, हर एक भक्त को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, गुरु चाहिए
वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुरु आपने ले लिया, लेकिन अब आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए। केवल प्रवचन सुन के चले जाना से आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कई प्रकार की फिजिको साइकोलॉजिकल मेकअप हैं अलग अलग भक्तों के। उनकी उन, उन, उनका उनका मनो भाव अलग अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, उनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो आप प्रवचन तो सपोज एक गुरु ने प्रवचन दिया 1000 लोगों को, 100 लोगों को, तो सबके लिए सेम इंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकती, सबको अपनी पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए गुरु से। इसलिए पर्सनल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल गाइडेंस। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि सबको नीड है एक पर्सनल गाइडेंस की। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही कह रहे हैं कि, और शीला प्रभुपाद भी यही बोल रहे हैं कि सपोज कोई व्यक्ति है, अगर हम किताबें पढ़ के डॉक्टर बन जाएं तो फिर बात ही क्या है, यूनिवर्सिटी में जाने की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप उसको पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा, एक इंस्टीट्यूशन में जाना होगा, वहां पे आपकी परीक्षाएं होंगी, उस परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ेगा। उसी प्रकार शास्त्र किताब केवल प्रवचन सुनना उससे अपने आप में सफिशिएंट नहीं, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपको अगर आपको एक पर्सनल आपके अनुसार एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है, या वो दीक्षा गुरु करे या शिक्षा गुरु करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कभी कभी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही होते हैं, कभी कभी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अलग अलग होते हैं। तो आपको पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता है अगर आपको भक्ति में उन्नति करनी है। यही बात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं, नीड है एक पर्सनल गाइडेंस की, एक पर्सनल गुरु, एक गुरु से। केवल प्रवचन सुनना और किताबें पढ़ने से हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, हमारे जो अनर्थास हैं, हमारे हृदय में जो इम्प्योरिटीज हैं, वो नहीं जा पाएंगी। ये पर्सनल गाइडेंस की इंपॉर्टेंस है। श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद मैं फार्म कम्युनिटी में हूं, मेरी अनेक सेवाएं हैं, गऊओं की सेवाएं हैं, मैं खेती करता हूं, मुझे 16 माला करने का समय नहीं मिल पाता। प्रभुपाद से उसने प्रश्न पूछा। अब प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिया। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया उस भक्त को? प्रभुपाद ने कहा, लेटर में लिखा प्रभुपाद ने, एज यू आर आप एक इंपॉर्टेंट वर्कर हो, आपकी मैं जानता हूं अनेक सेवाएं हैं, गाय की सेवा है, और फिर आपको 16 माला करने का समय नहीं मिल पा रहा है, आपका प्रश्न। तो प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज नो ग्रेट लॉस एंड शुड नॉट फील बैडली अबाउट इट। प्रभुपाद ने देखिए पर्सनल गाइडेंस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देखिए, आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप जैसे अभी हम इस्कॉन में हैं, एंड ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है। संस्था में जब आप प्रवचन सुनते हैं बैठ के मंदिर में, तो सबके लिए एक जैसा होती है इंस्ट्रक्शंस। अगर आप उनसे कहो कि भी मैं 16 माला नहीं कर पा रहा हूं, मेरी अनेक सेवाएं हैं, तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे, मतलब आपकी निंदा करेंगे कि आप 16 माला अनिवार्य है करना, वो कहेंगे। लेकिन अगर आप पर्सनल गुरु के पास जाओ, और जैसे श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा किसी भक्त ने, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ग्रेट लॉस। अगर आप 16 माला भी नहीं कर, आप अनेक सेवाएं कर रहे हैं, एंड यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। कृष्णा सीज योर सिंसेरिटी, भगवान आपकी निष्ठा, आपकी सिंसेरिटी देखेंगे और वो आप पे दया करेंगे। बट एज मच एज पॉसिबल यू शुड ट्राई टू फुलफिल द गोल ऑफ 16 राउंड्स। कह रहे प्रभुपाद की प्रयास करो, जितना अधिक प्रयास से अगर आप 16 माला तक
16 माला कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं भी कर पा रहे हो, इफ यू मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ दिस बिकॉज यू हैव, अगर आप शॉर्ट हो जाते हो, 16 माला नहीं कर पाते आपकी सेवाओं, अनेक सेवाओं के कारण, तो आप डिस्टर्ब मत हो इस चीज से। प्रभुपाद कह रहे हैं शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, आप डिस्टर्ब मत हो, प्रयास करो, प्रयास करो कि 16 तक पहुंचे, सेवाओं के साथ साथ 16 माला भी करो। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो प्रभुपाद कह रहे हैं बुरा मत, डिस्टर्ब मत होना। ये देखिए, ये पर्सनल गाइडेंस है, ये इसे बोलते हैं पर्सनल गाइडेंस बोलते हैं, या अनकन्वेंशनल गाइडेंस बोलते हैं। देखिए कन्वेंशनल गाइडेंस क्या होती है, एक तो पर्सनल गाइडेंस। देखिए पर्सनल गाइडेंस तो होती है कि आपने गुरु से आपका जो संबंध है, आपने गुरु के पास जाके अपनी मन की व्यथा डिस्कस की कि आपकी भक्ति के जीवन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और गुरु पर्सनली आपको गाइड करे, तो वो संस्था के रूल्स तो यही हैं, 16+4 संस्था के रूल्स तो यही है, नियम ये है कि 16 माला करनी है, 4 नियमों का पालन करना है। अगर आप सपोज एक नियम का पालन नहीं कर पा रहे हो या अपनी माला पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो संस्था तो आपको दुत्कारेगी। संस्था, जो इंस्टीट्यूशन में जाओगे, वो तो आपकी निंदा करेंगे या आपको डांटेंगे, आपको मना करेंगे ऐसा करने से। लेकिन देखिए प्रभुपाद ने अनकन्वेंशनल गाइडेंस जिसे बोलते हैं, कन्वेंशन नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है वो, हर भक्त के लिए आप एक ही स्टैंडर्ड संस्था में तो कह सकते हैं, लेकिन पर्सनल अगर आप देखा जाए तो हो सकता है आप वो स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस, आज्ञाओं को पालन नहीं कर पा रहे हो आपकी अनेक परिस्थितियों के कारण। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए पर्सनल गाइडेंस जरूरी है। एक गुरु, एक उत्तम अधिकारी के पास जाके पर्सनल गाइडेंस लेनी बहुत जरूरी है हर भक्त के लिए, जो इंडिविजुअली टेलर मेड है, आपके लिए टेलर मेड है, जो आपकी परिस्थिति के अनुसार जो आपको बताई जा रही है आज्ञा, जो आपको गाइडेंस मिल रही है, जो आपको आज्ञा इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, वो टेलर मेड है, आपके लिए है, केवल सबके लिए नहीं है। वो संस्था में नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, लेकिन आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। और वो कौन करेगा? वो किताबें नहीं करेंगी वो काम, और ना वो संस्था करेगी, वो आप जब आप पर्सनल गाइडेंस लेंगे किसी गुरु के से, चाहे वो शिक्षा ही की गुरु क्यों ना हो, दीक्षा गुरु हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो शिक्षा गुरु जिससे आप शिक्षा लेते हैं उससे पर्सनल गाइडेंस की आपको आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक लेक्चर में बोल रहे हैं कि इफ यू वांट टू लर्न दैट स्पिरिचुअल साइंस, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन की ये साइंस, विज्ञान समझना है, देन यू मस्ट अप्रोच ए बोनाफाइड गुरु, आपको गुरु की शरण में जाना है। जैसे हमने बताया कि गुरु की शरण में जाना, गुरुम एवाभि गच्छेत, देयर आर मेनी शास्त्रीय इंजंक्शंस, शास्त्रीय बोल रहे हैं गुरु की शरण में जाना है। और सपोज आप एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हो, तो आपको भौतिक साइंस में भी, भौतिक जीवन में भी आपके गुरु की आवश्यकता होती है। आपको बिजली का काम, प्रभुपाद लिखते हैं, बोल रहे हैं लेक्चर में कि आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है तो आपको उसके लिए भी एक टीचर की जरूरत है। उसी प्रकार आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आपको गुरु की आवश्यकता है। केवल प्रवचन सुनना, केवल किताबों की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना से आपका हित पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाएगा। आपको चाहिए पर्सनल गाइडेंस। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा गया कि कैन वन डू मोर फॉर पीपल बाय गिविंग देम पर्सनल इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रश्न पूछा गया, क्या हम अत्यधिक लाभान्वित होंगे अगर हमें पर्सनल इंस्ट्रक्शंस मिली, गुरु से मिले, तो क्या हमारा अधिक लाभ होगा, उसमें हम लाभान्वित होंगे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या उत्तर दिया उसका
था उसका। वन हु गिव्स पर्सनल इंस्ट्रक्शंस टू ईच एंड एवरीवन डज मोर फॉर अदर्स देन द प्लेटफॉर्म स्पीकर्स डू। कह रहे हैं व्यास आसन पे बैठ के प्रवचन सुनने से अधिक इंपॉर्टेंट है, अधिक हमारा लाभ हित होगा जब हम पर्सनल गाइडेंस लेंगे किसी गुरु से, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस लेंगे जो टेलर मेड है आपके लिए, इंडिविजुअल आपके लिए, जो इंडिविजुअलाइज्ड है, जो संस्था जो यही बोल रहे हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पीकर्स जो प्रवचन देते हैं व्यास आसन में बैठ के 100 लोगों को, 1000 लोगों को, उससे अधिक लाभ आपको उससे होगा। जनरली वॉट एवर प्लेटफॉर्म स्पीकर्स सेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीवन इन द ऑडियंस। जो प्रवचन देता है, जो वक्ता होता है, जो वैष्णव होता है, लेकिन वो सारी जो ऑडियंस बैठी हैं, जो श्रोतागण बैठे हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो उनकी अगर प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं सॉल्व कर पाता। तो अ पर्सन्स डिफेक्ट कैन बेटर रेक्टिफाइड इन ए प्राइवेट ट्यूटोरियल क्लास और प्राइवेट कोचिंग। कह रहे हैं देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं, क्लास लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को तो ज्यादातर बच्चों को ट्यूटोरियल्स की जरूरत, आवश्यकता पड़ती है। पर्सनल एक टीचर चाहिए होता है, होम टीचर चाहिए होता है। उसी प्रकार यहाँ पे शीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, अ पर्सन्स डिफेक्ट्स आर बेटर रेक्टिफाइड इन ए प्राइवेट ट्यूटोरियल क्लास। जो उसके डाउट्स हैं, जो उसके संशय हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उसके जीवन में, भक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, वो उसका अधिक उसको सॉल्व करने के अधिक चांसेस हैं जब वो पर्सनल गाइडेंस ले, गुरु से पर्सनल गाइडेंस ले। देयरफॉर those who instruct particular person separately can award them something more permanent। इसलिए प्रभु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अगर वो अपने शिष्यों को गुरु पर्सनल गाइडेंस देके उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको दे, तो उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, और वो लाभ परमानेंट होगा, शाश्वत, वो नित्य, वो लाभ परमानेंट रहेगा। कह रहे हैं अवॉर्ड देम समथिंग मोर परमानेंट। वो उनके लिए टेलर मेड जो बनाया हुआ है, वो इंस्ट्रक्शंस वो परमानेंट होगी, वो समझ पाएंगे। इसलिए शीला प्रभुपाद ने भी देखिए यही बोला था कि आप डिस्टर्ब मत हो, अगर 16 माला नहीं कर सकते, प्रयास करो 16 माला करने का, लेकिन डिस्टर्ब मत होना, अपनी सेवाएं को अपनी करते रहिए, सेवाएं, और प्रयास कीजिए 16 माला तक आने का। देखिए शिल प्रभुपाद ने बोला आप डिस्टर्ब मत हो, आप विचलित मत हो, अपने मन को विचलित ना होने दो। इसलिए शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा था हार्मोनिस्ट में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं, जो ऑर्गेनाइज संस्थाएं, मतलब ऑर्गेनाइज रिलीजन मतलब एक संस्था ऑल्सो अनमिस्टेकेबली इंडिकेट द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट एंड अनकन्वेंशनल गाइडेंस ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये संस्थाएं जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं, ये जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो अपने अनुयायी हैं, उनको अगर पर्सनल गाइडेंस ना दे, जो जिसे अनकन्वेंशनल गाइडेंस बोलते हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब स्टैंडर्डाइज को हिंदी में स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड्स जो एक संस्था में फॉलो होते हैं, स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। तो यहां पे भक्ति सिद्धांत बोल रहे हैं कि वो सोचते हैं केवल स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस देने से काम बन जाएगा शिष्यों जनों का, जो अनुयायी जन है। नहीं, अनमिस्टेकेबली इंडिकेट द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट। वो कहते बस यही है सब कुछ, 16 माला करनी है, 4 नियम का पालन करना है, यही है बस एंड इंस्ट्रक्शंस। नहीं, यहां पे बोल रहे हैं अनकन्वेंशनल गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है हर भक्त को। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसी प्रकार बोल रहे हैं। और आपको एक क्योंकि आपको एक लिविंग, एक जीवित महापुरुष, महाभागवत की आवश्यकता है आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। केवल वो किताब पढ़ने से आपका काम नहीं बनेगा। व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम देम दैट आई कैन नॉट गेट बाय रीडिंग ए बुक। तो रीडिंग ए बुक से ठीक है,
आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आप वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको किताबों से मिल रही हैं, शास्त्रों से मिल रही हैं, वो आपके लिए ना हो। इसलिए पर्सनलाइज टेलर मेड गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। जो अनकन्वेंशनल सिस्टम है गाइडेंस का, अनकन्वेंशनल, स्टैंडर्डाइज नहीं है जो संस्था में। इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देखिए इनका क्या है। तो आपको ऐसे उत्तम अधिकारी को ढूंढना है। अगर आप को मिल जाए, अगर ऐसा महाभागवत उत्तम अधिकारी मिल जाए, तो बहुत बड़ा आपका सौभाग्य है, जिससे आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। इंपॉर्टेंस अभी हमने समझ ली कि पर्सनल गाइडेंस की कितनी इंपॉर्टेंट है। केवल प्रवचन, क्योंकि प्रवचन तो हजारों लोगों के लिए होता है और केवल किताबों से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें एक इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस चाहिए। अच्छा, अब आपको उत्तम अधिकारी आपके जीवन में मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको। अब उदाहरण पे आता है, जिस प्रकार सुत गोस्वामी, और आपको पता नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी आए जब, तो अनेक वहां पे ऋषि मुनिजन, हजारों ऋषि मुनिजन, जिनके लीडर थे, किसके नेतृत्व में थे वो सब ऋषिजन, वो शौनक ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे। शौनक ऋषि बहुऋचा बोलते हैं उनको। ऋग्वेद में मास्टरी थी उनकी, वेदों के पूर्ण ज्ञाता थे शौनक ऋषि, वेदों के पूर्ण ज्ञाता थे। हजारों ऋषि मुनिजन उनके अंडर थे, उनकी गाइडेंस में चल रहे थे। लेकिन जब वहां पे सूत गोस्वामी आए तो सबने अपने यज्ञ छोड़ के सूत गोस्वामी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, और शौनक ऋषि आदि हजारों ऋषि मुनिजन सूत गोस्वामी के चरणों में बैठ गए। सूत गोस्वामी के चरण देखिए, सूत गोस्वामी के पिता क्षत्रिय हैं, सूत गोस्वामी के पिता, और माता ब्राह्मणी थी माता। और जो ये शौनक ऋषि हैं, इनकी माता भी ब्राह्मणी थी और पिता भी ब्राह्मण थे। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार तो इनकी ज्यादा ऊंचा पद है शौनक ऋषि का। शौनक ऋषि के माता पिता दोनों ब्राह्मण थे, और सूत गोस्वामी के पिता क्षत्रिय थे और उनकी माता ब्राह्मणी थी। तो जब ये यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में, तो जैसे सूत गोस्वामी आए, शौनक ऋषि जानते थे सूत गोस्वामी का पद कितना ऊंचा है, जानते थे। क्या जानते थे? वो ये जानते थे कि ये सूत गोस्वामी ने पर्सनली सुखदेव गोस्वामी महर्षि वेद व्यास से श्रीमद् भागवतम सीखी है। पर्सनली महर्षि वेद व्यास से श्रीमद् भागवतम इन्होंने सुनी है और सीखी है। देखिए श्रीमद् भागवतम, अगर आप शौनक ऋषि, क्योंकि बहुऋचा संस्कृत और वेदों के मास्टर थे, लेकिन सूत गोस्वामी पुराणों के, श्रीमद् भागवतम के मास्टर थे। सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के निपुण ज्ञाता थे और अनुभव के स्तर पर श्रीमद् भागवतम को जानते थे। अनुभव भी था इनको, रियलाइजेशन हो गई थी इनको श्रीमद् भागवतम में। ये बात शौनक ऋषि जानते थे। शौनक ऋषि इस बात को जानते थे कि वो वेदों को तो जानते थे, वो श्रीमद् भागवतम को समझने की इच्छा कर रहे थे शौनक ऋषि। और वो जानते थे कि केवल किताब पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से मैं नहीं समझ पाऊंगा। जो इन बिटवीन द लाइंस है, जो मैसेज है श्रीमद् भागवतम का, वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। मुझे पूरी संस्कृत आती है और मैं निपुण हूं समझने में। मैं केवल श्रीमद् भागवतम किताब पढ़ने से मुझे कुछ नहीं समझ आएगी। श्रीमद् भागवतम का जो मैसेज है, जो उद्देश्य है, जिसके कारण श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है, जो उसका रनिंग मैसेज है, इन बिटवीन द, जो अंडर करंट है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो उसका मैसेज है, वो जो उसका उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम का, या जहां वो अपने
श्रोतागणों को ले जाना चाहती है भगवान की शुद्ध भक्ति तक, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए उन्होंने सूत गोस्वामी को व्यास आसन पे बिठा दिया। सारे ऋषि मुनि जनों ने, जिनके जो, और शौनक ऋषि उनके चरणों में बैठ गए सूत गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने पर्सनली सीखा था महर्षि वेद व्यास से। सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम, ये बात जानते थे शौनक ऋषि, इसलिए उनके चरणों में बैठ गए और उनसे प्रार्थना की। उनसे क्या 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 कहा, ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक आते हैं। त एकदा तु मुनियोः प्रातर्हुता हुतांगण्य सत्कृतं सुतम आसीनम प्रपच्छुरिदम आदरात। बड़े आदर के साथ सुत गोस्वामी को त एकदा तु मुनिया प्रातर्हुता, एक प्रातः काल के समय सारे मुनिजन शौनक ऋषि आदि हुतांगण्या यज्ञ कर रहे थे। सत्कृतम सुताम आसीनम, तो जब देखा सूत गोस्वामी आए हैं, सबने अपने यज्ञ छोड़कर सूत गोस्वामी को आसन दिया, व्यास आसन दिया, और प्रपच्छुर उनसे बड़े आदर के साथ श्रीमद् भागवतम के विषय में प्रश्न पूछे। आदरात, आदर के साथ, विद ग्रेट रिस्पेक्ट उन्होंने सूत गोस्वामी को वेलकम किया, वहां पे उनका स्वागत किया, उनको व्यास आसन पर बैठाकर उनसे श्रीमद् भागवतम के विषय में प्रश्न पूछे। वेथा त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तत् अनुग्रहात् भ्रूयः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अपीयुतः। वेथा त्वं सौम्य तत्सर्वम, शौनक ऋषि बोले सूत गोस्वामी से, आप हे ऋषिवर, आप बड़े ही सौम्य हैं, मतलब सबमिसिव हैं। आपने सबमिसिव रूप से, आपने बड़े विनम्र भाव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया है महर्षि वेद व्यास की गाइडेंस में, तत्वतस्तत् अनुग्रहात्, और उन्होंने आप पे अपनी कृपा प्रदर्शित की। महर्षि वेद व्यास ने तत्वतस्तत् अनुग्रहात्, आपको कृपा मिली है। श्रीमद् भागवतम के पुराण को सिखाया गया है आपको, और आपको उनकी कृपा मिली है। केवल सीखने से नहीं, अनुग्रहात, आपको कृपा मिली है उनकी, अनुग्रहात हो आप। इसलिए भ्रूया स्निग्धस्य शिष्यस्य, क्यों? क्योंकि आप स्निग्ध थे, आप विनम्र थे, आपने उनकी सेवा की, आप उनके शिष्य बने, आप एक जेंटल डिसाइपल थे, कहने का अर्थ ये है। गुरुवो गुह्यम, इसलिए उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम के अति गुह्य गोपनीय तत्वों को आपके हृदय में संचारित कर दिया, आपके हृदय में डाल दिया अपने वचनों से, अपने शब्दों से। गुरुवो गुह्यम अपीयुतः, इसलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम हमें सिखाइए। हम सीखना चाहते हैं, हम भी श्रीमद् भागवतम सीखना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा ये है। केवल भूरिचा है शौनक ऋषि, भूरिचा मतलब ऋग्वेद में मास्टरी है उनकी, ऋग्वेद के निपुण ऋषि मुनि हैं वो, लेकिन वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, श्रीमद् भागवतम के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पर्सनल सीखा है महर्षि वेद व्यास से, और उनके अनुग्रहित है, उनकी कृपा इनको प्राप्त है। इसलिए उनके पास जाकर, उनके शरण में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के सारे हजारों ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवतम का मैसेज, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का को समझा, उनको सुना सूत गोस्वामी से। इसलिए एक शिक्षा गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में एक शिक्षा गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है। कल्याण कल्पत्रु में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, कह रहे दीक्षा गुरु कृपा करी मंत्रा उपदेश करिया देखन कृष्णा तत्वेरा निर्देश। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं दीक्षा गुरु की बहुत कृपा है मुझ पर। इनके दीक्षा गुरु कौन थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के? विपिन बिहारी गोस्वामी। विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा ली थी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। कह रहे दीक्षा गुरु कृपा करी, दीक्षा गुरु ने मुझ पर बहुत कृपा करी है और मुझे मंत्र दिया है, मंत्र उपदेश दिया है। करिया देखा न कृष्ण तत्वेरा निर्देश, और
मुझे कृष्ण तत्व के बारे में बताया है। कृष्ण संबंध ज्ञान, कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण तत्व के का परम सत्य जो कृष्ण हैं, जो परम सत्य हैं, उनका उपदेश उन्होंने मुझे दिया, मुझ पर कृपा की उन्होंने, मंत्र भी दिया, उपदेश दिया मुझे। दीक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं भक्तिमोहन ठाकुर। और फिर शिक्षा गुरु को भी प्रणाम कर, देखिए क्या कह रहे हैं शिक्षा गुरु के बारे में। शिक्षा गुरु वृंदा कृपा करिया अपार, साधक के शिखाना साध निरा अंग सार। दीक्षा गुरु ने तो कृपा दी, अब यहां पे कह रहे हैं शिक्षा गुरु ने तो अपार कृपा अपार असीमित कृपा दी है मुझ पर। दीक्षा गुरु से भी ज्यादा कहने का अर्थ यह है, दीक्षा गुरु ने तो कृपा की, लेकिन जो शिक्षा गुरु ने जो मुझे पर्सनल गाइडेंस दी है मेरे आध्यात्मिक जीवन में, जो टेलर मेड मेरे लिए थी, मुझे सिखाया उन्होंने हाथ पकड़ के, वो शिक्षा गुरु का काम है। कभी कभी दीक्षा गुरु भी वो काम करते हैं, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दीक्षा गुरु, क्योंकि हजारों उनके शिष्य हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि आपके लिए पर्सनल आपको गाइड कर पाए आपके आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए शिक्षा गुरु का बहुत बड़ा महत्व आ गया। शिक्षा गुरु वृंद कृपा करी अपार, शिक्षा गुरुओं ने मुझ पे अपार कृपा किया। शिला भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं, साधक के शिखाना साधनेरा अंगसार, उन्होंने मुझे साधना करना सिखाया हाथ पकड़ के, और साधना के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न जो लिम्स हैं साधना भक्ति के, उन्होंने मुझे उसका सार तत्व समझाया और मुझे पर्सनली गाइड किया, जिससे मैं अपने आध्यात्मिक अपने भक्ति पथ पर मैं चल पा रहा हूं। ये श्रीला भक्तिमोहन ठाकुर शिक्षा गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और क्या बोल रहे हैं अपने कल्याण पत्रु ग्रंथ में जो लिखा है भक्तिमोहन ठाकुर ने, कह रहे हैं शिक्षा गुरु गणपदे करिया प्रणति, उपदेश माला बली निज मन प्रति। कह रहे हैं शिक्षा गुरु, जो शिक्षा गुरु हैं मेरे, उनके चरणों में मैं प्रणति करता हूं, मतलब मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में। उपदेश माला बली, जिन्होंने मुझे अपनी इंस्ट्रक्शंस दी, निज मन प्रति, उपदेश माला बली निज मन प्रति, उन्होंने मुझे निजी उपदेश दिया मेरे लिए जो था, और जो मैं अपने मन को समझाया, मतलब वही जो इंस्ट्रक्शंस जो मुझे उनसे गाइडेंस मिली, उसी को मैं अपने मन को समझाता हूं। हे मन, तू शिक्षा गुरु ने जो आदेश दिए हैं, जो आज्ञा दी हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसको फॉलो करना, उसका अनुगमन करना, तो ये कर, ऐसा बोल रहे हैं श्रीला भक्तिमोहन ठाकुर अपने ग्रंथ में। इसलिए भक्ति संदर्भ में श्री राजीव गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है, आपको एक ऐसा गुरु मिला, एक ऐसा उत्तम अधिकारी महाभागवत मिला भक्ति में, जो आपको पर्सनल गाइडेंस भी दे रहा है, आपने सुना उससे। तो कह रहे हैं श्रवण गुरु, जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं, श्रवण गुरु संसर्गणेव शास्त्रीय विज्ञान उत्पत्ति ही स्यात् नान्यथा। जब आप किसी ऐसे उत्तम अधिकारी के संपर्क में आएंगे, उनके संसर्ग में आएंगे, उनका संग लेंगे, तो तभी आप शास्त्रों का विज्ञान, कृष्ण भक्ति का विज्ञान समझ पाओगे। केवल शास्त्र अपने आप अकेले बैठ के शास्त्र पढ़ने से आपको वो विज्ञान नहीं आएगा। श्रीला जीव गोस्वामी कह रहे हैं, आपको एक पर्सनल गाइड, सिंपली आपको एक गुरु की शरण में जाना होगा, और गुरु के संपर्क में आके, गुरु के सत्संग में आके आपको कृष्ण भक्ति का विज्ञान समझ आएगा। विज्ञानोत उत्पत्ति ही स्यात् न अन्यथा। केवल अकेले बैठ के कमरे में बैठ के शास्त्र पढ़ने से वो ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा।
श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कह रहे हैं, आपको गुरु से श्रवण करना होगा। श्रवण गुरु संसर्ग, गुरु के संसर्ग में आके गुरु से श्रवण करना पड़ेगा, तब आपको शास्त्रीय विज्ञान उत्पत्ति, आपकी हृदय में शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्र या शास्त्रों की इंस्ट्रक्शंस या आज्ञाएं आपको अनुभव कर पाएंगे, रियलाइजेशंस होंगी उसकी गुरु से सुनने पे। स्यात् अन्यथा, और कोई दूसरा मार्ग है नहीं, ऐसा श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बोल रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें गुरु मिला है, जो हमें गुरु मिला है वो हमें वाकई ही सदगुरु मिला है जीवन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समय तो अभी होने वाला है। हाँ हुआ नहीं, होने वाला है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में जीव गोस्वामी ही लिख रहे हैं अपनी कमेंट्री में, आचार्यो ऋणीर आद्य स्यात् अंतेवासी उत्तराणि तत्सधा संधनाम प्रवचन विद्या संधि सुखावह। कह रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जैसे जिस प्रकार आपने देखा होगा जब यज्ञ करते थे पहले, तो नीचे दो लकड़ी के टुकड़ों को घिसते थे। एक नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, उसके ऊपर एक गोल एक लकड़ी का डंडा होता था। उस लकड़ी के डंडे को जैसे हम मक्खन को मथते हैं ना, दही को मथते हैं, तो उसी प्रकार उसको रगड़ा जाता था, उस लकड़ी के डंडे को, किसके ऊपर, जो लकड़ी का एक नीचे वो होता था स्क्वायर शेप में। तो वो कह रहे हैं तो वैसे ही होता है जब गुरु और शिष्य आपस के संपर्क में आते हैं, आपस के कांटेक्ट में, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और जब गुरु अपने प्रवचनों के माध्यम से क्या होता है, जब प्रवचनों के माध्यम से जब गुरु और शिष्य जब सुनता है उन प्रवचनों को, तो एक अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे दो लकड़ियों को रगड़ते हो आप दोनों को, तो अग्नि उत्पन्न होती थी वहां पे। एक ऊपर का पीस होता था, एक अपर पीस होता था, एक नीचे का पीस होता था। तो जो नीचे का पीस है वो है शिष्य, और और वो जो नीचे का जो पीस है लकड़ी का, वो है शिष्य। उसकी तुलना यहां पे कह रहे हैं आचार्यो रणीर आद्य स्यात्, और आचार्य वो है जो ऋणी, जो अरणीर है। अरणी क्या होता है, जो ऊपर से जैसे मथते हैं ना, वैसे ही उस पे उस लकड़ी के पीस, जो नीचे का जो पीस है उस पे रगड़ते हैं ऊपर की लकड़ी। ऐसे ही वो जो गुरु के प्रवचन हैं, गुरु के शब्द हैं, जो वो अरणी के समान है, अंतेवासी उत्तराणी, और जो नीचे का पीस है उस पे रगड़ आ जाता है। तत्सधानाम प्रवचन, अपने प्रवचनों के माध्यम से। और फिर क्या होता है, विद्या संधि सुखाभा, तो अग्नि उत्पन्न होती है, विद्याग्नि उत्पन्न होती है उससे, जिससे गुरु नहीं शिष्य को सुखावहा, सुख प्राप्त होता है। देखिए जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो ये बताइए, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो किसका लाभ होता है, गुरु को क्या लाभ होता है और शिष्य को क्या लाभ होता है? गुरु को कोई लाभ नहीं है। गुरु तो आपके पाप कर्मों को लेता है अपने ऊपर, आपको दीक्षा देकर। जो असली लाभान, जो हित होता है, जो लाभान्वित होता है, वो होता है शिष्य को लाभ, पूर्णतः लाभ होता है। गुरु का कोई लाभ नहीं है उसमें। गुरु तो आपके पाप कर्मों को बल्कि झेलता है, आपके पाप कर्मों के रिएक्शंस को अपने ऊपर ले लेता है गुरु तो अपने ऊपर। इसलिए दीक्षा के समय आपको विनम्र होना पड़ेगा। शिष्य की जो पोजीशन है वो लोअर है, शिष्य की पोजीशन लोअर है, इसलिए बड़े आदर के साथ दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु हम पे बहुत बड़ी कृपा कर रहा है, क्योंकि हित हमारा है उसमें। गुरु को कोई लाभ नहीं है आपको दीक्षा देने में, आपको लाभ है। गुरु तो आपके बल्कि उल्टा पाप कर्म ले रहा है आपके अपने ऊपर, शिष्य के। इसलिए बड़े ही विनम्र
विनम्र और दैन्यता के साथ शिष्य को दीक्षा लेनी चाहिए गुरु के साथ, इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर देना चाहिए गुरु का, शुश्रूषया करनी चाहिए गुरु की। शुश्रूषया मतलब आदर देना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, बड़े ही उनसे कृष्ण कथा सुननी चाहिए। ये विनम्रता, अपनी पोजीशन को समझ, अपने पद की हम गुरु के समक्ष हम बहुत ही क्या हैं, तिल मात्र हैं, मतलब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं हम लोग। तो इसलिए रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम कहती है तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मद्वैतः अमायया अनुवृत्त्या ये तुष्येत आत्मदो हरि। ये श्लोक कहता है कि इसलिए जब आप किसी गुरु के संपर्क में आए, उनसे दीक्षा लें, उनसे शिक्षा लें, तो तत्र भागवताम धर्म, ये भागवत धर्म को समझने का प्रयास करें। शिक्षेत गुरु आत्मा, तो गुरु को अपनी आत्मा समझें, गुरु को अपनी लाइफ एंड सोल समझें, गुरु को अपने वर्शिपेबल डीटीज समझें, अपने इष्ट देव गुरु को ही माने। हाँ, क्योंकि आप उनसे भागवत धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए दीक्षा ले रहे हैं। और गुरु बड़े कृपा के साथ आप पर कृपा कर रहे हैं। गुरु को कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है। इसलिए क्या होना पड़ेगा? अमाया। अमाया मतलब श्रीमद् भागवतम कहती है अमाया मतलब बिना किसी कपट के। आपके हृदय में कपट नहीं होना चाहिए। अमाया, बिना किसी कपट के, चैलेंजिंग वे में नहीं कि नहीं मैं अभी देखूं तो गुरु को क्या आता है। अमाया, बिना किसी कपट के, विनम्र भाव से अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। अनुवृत्ति मतलब सेवा करनी होगी, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना अनुगमन करना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा जैसे वो बोल रहे हैं। अनुवृत्त्या करना पड़ेगा। अनुवृत्त्या मतलब उनके सबमिसिव होना होगा। सबमिसिव को क्या बोलेंगे? उनकी शरण में जाकर अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। अनुवृत्ति का अर्थ होता है डिवोट, अपने आप को पूर्ण समर्पित करना होगा गुरु को। अमाया, अकपट रूप से, कोई कपट नहीं होना पड़ेगा, नहीं चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। अमाया और अनुवृत्त्या, ये दो चीज बताई हैं। अनुवृत्त्या करनी होगी, तुझ उससे गुरु प्रसन्न होंगे और आप प्रसन्न होंगे और हरि प्रसन्न होंगे, तीनों प्रसन्न हो जाएंगे। तो शेत आत्मा, आत्मा दो हरि, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान हरि प्रसन्न हो जाएंगे। जब गुरु की शरण में जाकर आप उनसे दीक्षा लेंगे, शिक्षा लेंगे और अमाया रूप से लेंगे, बिना किसी कपट से युक्त होकर, कपट छोड़कर पूर्ण रूप से, और अनुवृत्त्या करेंगे, उनको पूर्ण रूप से उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनको अपनी आत्मा और देवता, अपने इष्ट देवता समझ के उनकी उपासना करेंगे। तो उससे भगवान और गुरु और आपकी आत्मा पूर्ण संतुष्ट हो जाएगी। इस प्रकार एक गुरु की शरण में हमें जाना है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का ये प्रश्न है। तो अब ये प्रश्न अब हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि जिस गुरु की हम शरण में जाएं, हमने कहा था अनिवार्य है कि वो उत्तम अधिकारी होना चाहिए। ना तो हमारा मध्यम से काम बनेगा, ना हमारा कनिष्ठ से काम बनेगा। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी गुरु, हमें केयरफुल रहना है कि हमें उत्तम अधिकारी को ही अपने दीक्षा गुरु के रूप में, या शिक्षा गुरु, शिक्षा भी आप उत्तम अधिकारी से लेने का प्रयास करें। जो शिक्षा लेंगे आध्यात्मिक जीवन में, अपने उत्तम अधिकारी से ही ले, प्रयास ये होना चाहिए। मध्यम अधिकारी से ले सकते हैं, लेकिन मध्यम अधिकारी आपको इंस्ट्रक्शंस देगा तो वो अपने लेवल तक लाएगा। कनिष्ठ अधिकारी से इंस्ट्रक्शंस लेंगे, वो अपने लेवल तक ला पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य उतनी है। तो अब आपको अगर
भक्ति में उन्नति करनी है तो आपको उसी स्तर के वैष्णवों, उसी उन्नत वैष्णवों से इंस्ट्रक्शंस लेनी है अपने जीवन में, उनकी गाइडेंस लेनी है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आगे बोलेंगे कि ये हम ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में ही हम पढ़ेंगे कि प्रभुपाद ये लिखेंगे कि हमें उत्तम अधिकारी, ये केयरफुल रहना चाहिए, हमें बड़े सावधानी पूर्वक हमें उत्तम अधिकारी को ही अपना गुरु मानना चाहिए और दीक्षा शिक्षा उन्हीं से ही लेनी चाहिए। हमें मध्यम अधिकारी से ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा तो अनिवार्य है कि आप उत्तम अधिकारी महाभागवत से ही लें। तो इस गुरु तत्व जो है इसके विषय हम कल थोड़ा और डिस्कस करेंगे। फिर हमारा ये अंतिम पड़ाव है इस श्लोक का, 5वें श्लोक का। थोड़ा हम गुरु तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न पूछे गए थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से, उत्तम अधिकारी जो गुरु तत्व है इसके विषय में, इसके विषय में प्रश्न पूछे, तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अपनी दैनिक नादिया प्रकाश एक पत्रिका आती थी उसमें, तो हम कल डिस्कस करेंगे, आज तो समय नहीं है, 9:04 हो गए हैं। टुमारो वी विल डिस्कस थोड़ा सा करके, फिर हम ये 5वां श्लोक हमारा पूर्ण हो जाएगा। ये अंतिम कुछ अंश बाकी रह गए हैं 5वें श्लोक के। शिल उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिल रूप गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि